नमस्ते बच्चों। हाँ, सबसे पहले तो जो 10th से 11th में बच्चे आए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि तुम लोग अच्छी परसेंटेज से अच्छी डिवीजन से निकल गए और 11वीं में आ गए। ठीक है, सबने अपना अपना सब्जेक्ट भी लगभग चूज कर लिया होगा, अच्छे स्कूल में अपने फॉर्म वगैरह भी डाल दिए होंगे, एडमिशन ले लिया होगा, या ये निश्चित कर लिया होगा कि हमें साइंस पढ़ना है। तो जिन स्टूडेंट्स को साइंस सब्जेक्ट लेना है, मैथ या बायो जो भी लोगे, तो उसमें केमिस्ट्री तो रहेगी। तो जिन्हें केमिस्ट्री पढ़ना है वे स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप में अपना नाम, कक्षा और अपनी फोटो ये या तो फोन करके हमें बता दें, तो व्हाट्सएप कर दें अपना नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर और फोटो कि सर हमें इस नंबर से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ग्रुप पर हम तुम्हें नोट्स भेजते रहेंगे। ठीक है, और बाकी वीडियो में तुम्हें लोगों को समझाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जब तक भी अपनी ऑफलाइन क्लासें शुरू नहीं हो रही है। ठीक है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और सुनना है, दोनों चीजें करना है। तो सुनने पर विशेष ध्यान देना है। वीडियो को अगर कोई चीज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो तुम वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हो, तीसरी बार भी सुन सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन हो सकता है तुम हमसे पूछने वाले हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया, उसका आंसर हम दे चुके हो। इसलिए तुम लोगों को ध्यान से सुनना है, एक बार, दो बार, कई बार। और YouTube पर विदुआ सर कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो तुम्हें चैनल मिल जाएगा। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, जिससे थोड़ा सा हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ तुम लोग देख रहे हो और लाइक कर रहे हो, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर किसी नए स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहते हो तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शन बता देना। ठीक है, और अपने ग्रुप पर पढ़ाई के अलावा और अन्य कोई मैसेज नहीं करना है। किसी को कोई अगर समस्या है तो वो ग्रुप में अपनी कागज पर लिख करके और फोटो खींच करके उसकी भेज सकता है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ समझा दीजिए, तो उसको हम क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें तुम लोगों को ध्यान देना है। सबको दोबारा बधाई, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, और जितना जितना जो कुछ केमिस्ट्री में मिल रहा है उसको ध्यान से सुनते रहो और पढ़ते रहो, जिससे अपनी ऑफलाइन क्लास जब शुरू हो, जिससे अपन लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, वहीं से तो सभी तो शुरू से ही सब स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की तत्वों से। ठीक है, ये तत्व तुम्हें अपने दीदी भाई साहब से जो पढ़ चुके हैं 11th 12th में, या तो उनसे पूछ करके लिख लेना, या फिर किताब अगर तुम्हारे पास हो तो किताब के द्वारा लिख लेना, और अगर जिनके पास व्यवस्था नहीं है तो उन्हें हम जो बोर्ड पर लिखे दे रहे हैं तो भी इनके द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, और इन तत्वों को उन्हें रोज याद करना है। ऐसा नियम बना लेना कि 5 या 10 तत्व तुम्हें रोज पढ़ना है। जैसे 5 तत्व आज तुमने याद कर लिए, फिर 5 तत्व कल याद कर लिए, फिर जब भी 5 और 5 10 हो जाए, फिर 15 जब अगले 5 करो तो ये 10 दोहरा लो, 5 उन्हें शामिल कर लो। इस तरह से तुम्हें अभी ये तत्वों को इस तरह से और रोज पढ़ना है। 24 घंटे में एक बार रोज पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर हम तुमसे पूछ तो पा नहीं रहे ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में तुझे होता था कि स्टूडेंट की पहले दिन से क्लास शुरू हुई और जैसे भी आए बैठे और रोजाना उनसे तत्व पूछते थे। तो इस तरह 2-3 माह रेगुलर पूछते थे तो उन्हें पूरी आवर्सानी कंठस्थ हो जाती। तो अब ये प्रैक्टिस करके तुम लोगों को घर से आना है। जहाँ तक भी हम तत्वों के बारे में बता रहे हैं वहाँ तक तुम लोगों को करना है, और उसके आगे के इसी पैटर्न पर करते रहना, जिससे अपना कोर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो। ठीक है, तो ये तत्व हम तुम लोगों को पहले बता रहे हैं, तो इन तत्वों को अच्छी तरह कॉपी में लिख लेना, इनको समझ लेना जो हम बता रहे हैं इनके बारे में, कहाँ क्या इनकी बारीकियां, और इस पर काम करना। ठीक है, हाँ देखो ये हैं, अभी 10 तत्व लिख दिए हैं। ये तत्वों के नाम हैं, ये संकेत हैं, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, और ये उनका प्रदर्शन है। जैसे हाइड्रोजन का H, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, प्रदर्शन 1H1। ठीक है, नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु भार।
हीलियम का He 2 परमाणु क्रमांक 4 परमाणु भार और प्रदर्शन He 2 4, नीचे 2 ऊपर 4। इस तरफ लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक या इस तरफ, लेकिन नीचे ही लिखा जाएगा। और परमाणु भार हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, चाहे बाईं तरफ लिख दो चाहे दाईं तरफ लिख दो। लिथियम Li 3 परमाणु क्रमांक 7 परमाणु भार, Li 3 7। बेरिलियम Be परमाणु ये बी संकेत 4 परमाणु क्रमांक 9 परमाणु भार, Be 4। बोरॉन का बी संकेत है 5 परमाणु क्रमांक 11 परमाणु भार और B 5 11 जी प्रदर्शन है। कार्बन का C 6 12 C 6 12। नाइट्रोजन का N 7 14 7 14 N 7 14। ऑक्सीजन का O 8 16 O 8 16। फ्लोरीन का F 9 19 F 9 19। नियोन का Ne 10 20 Ne 10 20। इस तरह अब इन्हें याद कैसे करना है? याद करना है तुम्हें एक चक्र में, जैसे हाइड्रोजन का H11, हीलियम का He 2 4, माने पहले संकेत फिर परमाणु क्रमांक फिर परमाणु भार, इस क्रम में करना। जैसे हीलियम He 2 4, लिथियम Li 3 7, बेरिलियम Be 4 9, बोरॉन B 5 11, कार्बन C 6 12, नाइट्रोजन N 7 14, ऑक्सीजन O 8 16, फ्लोरीन F 9 19, नियोन Ne 10 20। इस तरह से 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। इन्हें ऐसे ही याद किया जाता है, पहले संकेत फिर परमाणु क्रमांक फिर परमाणु भार। चूंकि आवर्त सारणी में या 11वीं की किताब के ठीक पीछे लिखे हैं जी तत्वों के नाम, अंग्रेजी में हिंदी में सब लिखे हैं, तो वहां पर तुम्हें क्रम से मिल भी जाएंगे। तो अगर जिन स्टूडेंट्स के पास 11वीं की बुक हो वे बुक में से लिख सकते हैं। अब परमाणु भार में क्या रहेगा कि जो परमाणु भार हमने पूरा अंक में लिख दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि बेरिलियम है, तो बेरिलियम का हमने 9 लिख दिया। हो सकता है किताब में लिखा हो 8.7, तो हमने इसको राउंड फिगर में पूरा पूरा 9 कर दिया। तो यदि तत्वों के परमाणु भार दशमलव में है और दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या है तो उसको एक बढ़ाकर लिखना है। जैसे अगर मान लो है 10.6 या 7 या 8 या 9, तो उसको हमने 11 कर दिया। अगर 5 से कम है, जैसे अगर मान के चलो है 12.3, तो उसको 12 ही रहने देना है, उसको उतना ही रहने देना है। अगर मान के चलो कि है 6.2, तो उसको 6.2 है तो उसको 6 ही रहने देना है। लेकिन अगर 6.8 है तो उसको हम 7 कर देंगे। ये परमाणु भार में ध्यान रखना है। परमाणु क्रमांक हमेशा पूर्णांक में ही रहता है, जैसे 1 2 3 4 जी क्रम से ही रहते हैं, ये दशमलव में कभी नहीं होते। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, तत्वों को लिखना कैसे, बहुत बारीक चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें हैं जिनको तुम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये चीजें हैं तो सिंपल एक बार में सुनने में समझने में, सब कहते हैं आ गया समझ में आ जाती है, लेकिन उन चीजों पर ध्यान नहीं देती हो तो जी गलतियां होती हैं। तो इन चीजों को बड़ी ध्यान से सुनना है और उनका पालन करना है, क्योंकि जी प्राथमिक चीज है, केमिस्ट्री की तुम लोगों की शुरुआत हो रही, एक एक चीज को बड़ी बारीकी और ध्यान से सुनना है। ये सभी तत्वों के हैं संकेत। तो सबसे पहले नंबर तो संकेत क्यों आए, क्या जरूरत थी, वो कहां से आए। संकेत तत्वों का संक्षिप्त रूप, जो शॉर्ट फॉर्म में, वो कहलाता है संकेत या प्रतीक। हमें किसी भी तत्व का नाम अंग्रेजी या हिंदी में लिखने में समय लगता है, उस समय की बचत के लिए आ गए संकेत। जैसे अगर हम हाइड्रोजन को हिंदी में लिखें तो इतने अक्षर लिखना पड़ेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन H लिखने में कम समय लगेगा। तो संकेत या प्रतीक क्या है, तत्वों का संक्षिप्त रूप संकेत या प्रतीक कहलाता है। ये लिखी कैसे जाती है, अगर किसी तत्व के संकेत में एक अक्षर है तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, जैसे H, जैसे B, बोरॉन का, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F। लेकिन अगर मान लो 2 अक्षर है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर लिखा जाता है, जैसे हीलियम का H, E स्मॉल,
लिथियम का L कैपिटल I स्मॉल, बेरिलियम का B कैपिटल E स्मॉल, नियॉन का N कैपिटल और E स्मॉल। इसी तरह जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम का Na, अगर तुमने सोडियम का NaG लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये वो समझेगा कि तुम्हें प्रारंभिक ज्ञान नहीं है। तो ये प्रारंभिक चीज रखना है, 3 अक्षर होते नहीं है, या तो एक अक्षर होता है संकेत में या फिर 2 अक्षर होते हैं। एक अक्षर है तो कैपिटल बड़ा लिखा जाएगा, अगर 2 अक्षर है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लेटर। जैसे जिंक Z कैपिटल N स्मॉल, कैल्शियम का C कैपिटल A स्मॉल, कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल, कोबाल्ट इस तरह से लिखे जाते हैं। एल्यूमिनियम का A कैपिटल L स्मॉल, इस तरह से ध्यान रखना है। अब ये आए कहां से? ये तत्वों के अंग्रेजी नाम से आए हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, ठीक है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का N। लेकिन आगे कुछ ऐसे तत्व भी हैं कि जिनके अगर तुम अंग्रेजी में नाम लिखोगे तो उनसे उनकी संकेत मैच नहीं करेंगे। जैसे सोडियम लिखा तुमने, मान लो SODIUM, ये लिखा सोडियम, जबकि सोडियम का संकेत होता है Na। तो अब कहां से आए? तो केमिस्ट्री में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में अपवाद ढेर सारे हैं, अपवादों पर विशेष गौर करना पड़ता है। तो ये जो संकेत आए, ये संकेत आए ग्रीक भाषा से, यानी लैटिन भाषा से आए। तो सोडियम को ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में कहते हैं नेट्रियम, नेट्रियम NATRIUM, इसका N लिख दिया, नेट्रियम। जैसे गोल्ड सोना है, सोने का होता है AU, तो अब गोल्ड या सोना में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें AU, तो उसका क्या है ऑरम, AURUM, ऑरम, ठीक है, तो उसका AU ले लिया। इसी तरह सिल्वर या चांदी का AG, तो उसका अर्जेंटम होता है, तो उसका AG ले लिया। पोटेशियम, पोटेशियम का P नहीं होगा, पोटेशियम का K नहीं होगा, तुम्हें लग रहा होगा पोटेशियम का P होगा, तो P नहीं होगा, पोटेशियम का होता है K, क्योंकि उसको कहते हैं कैरियम, लैटिन भाषा में कहते हैं उसको K, तो पोटेशियम का होता है संकेत K होता है, ठीक है। तो ये थोड़े से ध्यान रखना पड़ते हैं। तो अधिकांश तत्वों की उनकी अंग्रेजी में जो नाम है उसी से लिए गए, और जिनके नहीं लिए गए, जिनके मैच नहीं कर रहे हैं, उनकी समझ जाना लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा से लिए गए, ठीक है। इस तरह से किताब के पीछे दिए हैं कि तुम लोग पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले नंबर प्राथमिक चीज तुम्हें संकेत क्यों आए, कैसे आए, संकेत को कैसे लिखा जाता है, फिर किसी भी तत्व का प्रदर्शन कैसे है। तो किसी भी तत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका संकेत, फिर उसका परमाणु क्रमांक नीचे इस तरफ लिख दो या इस तरफ नीचे लिख दो, लेकिन नीचे ही लिखा जाएगा। जी 11 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कहीं। परमाणु भार 23 होता है, तो 23 को ऊपर लिखा जाएगा, या तो यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी तत्व को का मान लो हमने संकेत मान लिया X से, वो परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं Z से, तो Z हमेशा नीचे, वो परमाणु भार को A से, इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को सबसे पहले नंबर रोजाना पढ़ना है, इन्हें याद करना है, किस तरह से कैसा लिखा जाएगा क्या, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को एक एक दो बार सुन सकते हो, बाकी हम तुम्हें नोट्स में जी भेज दिया करेंगे, तो अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो। अभी केमिस्ट्री की भूमिका चल रही, अभी 1-2 दिन भूमिका चलेगी, फिर इसके बाद अपन फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर जहाँ से भी वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी भूमिका के अंतर्गत तुम लोगों को एक तो प्रारंभिक चीज ये पढ़ना है। अब अपन लोग काम कर रहे हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु भार पर। तो परमाणु क्रमांक क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, या इसी को कहते हैं परमाणु संख्या। तो
किसी भी तत्व हैं जी आवर्त सारणी के सभी, आवर्त सारणी में जितने भी हैं, ये आवर्त सारणी सभी स्टूडेंट्स ने देखी थी। ये आवर्त सारणी तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह से जी आवर्त सारणी तुम सभी ने देखी है, 10th में देखते रहे साल भर। तो जी आवर्त सारणी इस तरह से है और इसके पीछे भी है, जिसको जो ठीक लगे आप अपनी किताब में या मोबाइल में भी देख सकते हो। ये आवर्त सारणी 118 तत्व है जी, ठीक है, ये है इस तरह से। तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, ठीक है। तो 118 तत्वों के लिए ही बता रहे परमाणु क्रमांक की परिभाषा कि प्रत्येक तत्व किसी तत्व के परमाणु, जी परमाणु अणु इन सब के बारे में भी आगे चर्चा होती रहेगी, क्रम से समझते रहना। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं कहना है तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है उसका क्या, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु भार क्या है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, ये कहलाती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों के योग को कहते हैं परमाणु भार। ये इनकी डेफिनेशन है जो तुम्हें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब किस तरह से, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है। अब अगर मान लो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रत्येक तत्व में जितना माइनस है उतना ही प्लस है, या जितना प्लस है उतना ही माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या लिख देती है अपन परमाणु क्रमांक के बराबर। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, 23 में से 11 घटा दो तो 12। अब जिस तरह से हमने सोडियम में निकाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिल्कुल इसी तरह आवर्त सारणी के 118 तत्वों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं, ठीक है। और एक देखते हैं उदाहरण, मान लो हमने कहा पोटेशियम के 1939, अगर हम कहें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ तो इलेक्ट्रॉन 19 होंगे, प्रोटॉन भी 19 ही होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो आ जाएगी कितनी, 20 आ जाएगी। तो पोटेशियम में 20 न्यूट्रॉन है, 19 प्रोटॉन है और 19 इलेक्ट्रॉन है। तो 118 तत्वों को कैसे लिखना है, किसका क्या नाम है, कहाँ से जी संकेत या इनके प्रतीक आए हैं, उनका प्रदर्शन क्या है, परमाणु क्रमांक को भार अगर तुम्हें याद है तो तुम किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तुरंत निकाल सकते हो। और ये आना तुम्हें अति आवश्यक है, ये केमिस्ट्री की जड़ है, मेन चीज है, पूरी केमिस्ट्री इसी पर खड़ी है। क्योंकि कोई भी चीज तुम्हें समझना होगी तो उसमें तुम्हें परमाणु क्रमांक भार आता है तो उसके अपन फिर अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इन 2 तत्वों के लिए बताया, इस तरह से तुम लोग चाहो तो कम से कम 1 से 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक तालिका बना करके और निकाल सकते हो कि जिस तरह से ऐसे ऐसे निकालना है। जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक से अधिक तुम्हें नॉलेज होगा और केमिस्ट्री तुम्हारी मजबूत होती जाएगी। ध्यान रखना है इस चीज का कि जी प्राथमिक स्थिति है, अभी प्राथमिक में वो तुम लोग केमिस्ट्री, तो प्राथमिक चीजें अगर ठीक से नहीं सुनी, उनकी प्रैक्टिस नहीं की, उन पर काम नहीं किया तो आगे सब्जेक्ट फिर वीक हो जाता है, फिर वो समझ में नहीं आता, फिर वो क्वेश्चन आंसर टाइप के तुम लोगों को रटना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो जो कहते जाएं उसका पालन अवश्य करते जाना। कोशिश भर वीडियो को सुबह से ही सुनना, सुबह से ही सुनना, पहले अच्छी तरह सुन लेना, फिर इसके बाद जो नोट्स भेजें उनको लिखना, उनको 1-2 बार पढ़ लेना, फिर वीडियो देख लेना, तो तुम्हारी चीज़ें अच्छी पक्की होती जाएगी। और जहाँ समझ में जो चीज़ नहीं आ रही तो अपना ग्रुप पर भेज सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फ़ोन करके पूछ सकते हो, या एक कागज़ पर क्वेश्चन बना लिया कि सर हमें ये चीज़ ऐसी ऐसी समझ में नहीं आ रही, उसकी फ़ोटो खींचकर हमें भेज दी।
तो शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, थोड़ी सी ऊब टाइप की होती है, पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लगता है, वैसा रहता है। लेकिन जैसे ही तुमने पालन करना जो हम कह रहे हैं उसका पालन करना शुरू कर दिया, बस 1 सप्ताह के बाद तुम्हें मन लगने लगेगा। ये तत्व तुम्हें कैसे याद होंगे, इनको तुम्हें नियम बनाना है कि रोज तुम्हें एक बार इन्हें दोहराना है। एक बार याद कर लिया, घर में किसी से पूछा लिया और फिर इनकी एक बार रोज पढ़ते जाओ, बस तो ये तुम्हें याद हो जाएगी। तो जब तुम हमारे सामने आओ तो कम से कम तुम्हें 50 तक तत्व तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, इन तत्वों को कोशिश बार हम तुम्हें वीडियो में पूछा करेंगे, तो अपनी प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो। बात अवश्य मानते जाना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब हमें विश्वास है कि लगभग सब स्टूडेंट्स अब बात को मानेंगे, क्योंकि 1 साल वो 10th में पढ़ चुके, सारी बातें हमारी सुन चुकी। तो 10th में जब पढ़ते थे तो उतना तुम्हारे अंदर श्रद्धा, विश्वास और भाव नहीं आया होगा सर के प्रति कि नहीं सर जो कह रहे वो सब। उस टाइम पे तुम्हें सर पर गुस्सा आती होगी, कहीं सर दांती दांती करत रह, पढ़ाई की बोलत रह, डांटत रह। लेकिन चूंकि तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा, उसका परिणाम तुम लोगों को अच्छा मिला, तो अब तुम्हारे अंदर थोड़ी श्रद्धा जागी होगी कि नहीं सर जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। वो अगर जिस स्टूडेंट्स ने बात मानी होगी उसको उसका फल मिला है, आगे मिलेगा। अभी नहीं मिला है तो मान लो थोड़ा बहुत उसको थी कि हमारी 1-2% कम हो गई, तो ऐसा नहीं है कि बस 10th ही केवल तुम्हें करना था। अगर तुम पालन करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें उसका आगे बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमने तुम लोगों को 2 चीज़ें बताई थी कि एक राइटिंग अपनी अच्छी रखो। राइटिंग का बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्व होता है, हर जगह महत्व होता है, उसको तुम लोग अभी सुधार सकते हो। सोच लो, चाहो तो हर चीज़ सुधर सकती है, हर चीज़ सीख सकते हो। जो कमजोर होती है, ना करने वाले होती हैं, वे केवल बहाना बनाती रहती, सर वो ऐसा होते ही नहीं, क्योंकि उनने पूरी शिद्दत के साथ पूरा 100% अपना काम किया ही नहीं। थोड़ा बहुत 10-20% किया और बता दिया सर वो नहीं होता है, सिद्ध कर दिया उन्होंने, बस उनका कभी नहीं होता है। दूसरी चीज हमने बताई थी कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहो। जब तक पढ़ रहे तब तक सीखने का भाव होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि क्या सिखाया जा रहा है। जैसे ही तुम्हें जहां जो सीखने को मिले उसको सीखो, सुनो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहो, जी नहीं रहो कि नहीं वो तो हमें इतना आता ही है, अभी नहीं आता, अभी पढ़ रहे हो, अभी ग्रहण करते जाओ। और जो भी चीजें पढ़ रहे हो थोड़ा सा एक 15-20 मिनट का टाइम घर पे निकालो, उसका मनन अवश्य करो। मनन होता है बिना पढ़े, बिना बोले, आंख बंद करके जो जो कुछ तुम्हें स्मरण है हमने बताया उसको एक बार अपने दोहरा लो। क्या सर ने तत्वों के संकेत बताए, इसका परमाणु क्रमांक जी, इसका जी, इसका जी, अच्छा ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं, अच्छा हाँ इस तरह से ऐसे ऐसे किया जाता है। तो अगर इस तरह से करोगे तो निश्चित है केमिस्ट्री तुम्हें आती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जिस समय अभी ऐसा चल रहा है, नहीं तो अभी तक तो केमिस्ट्री तुम लोग की 2-3 यूनिट हो ही गई होती। ठीक है, तो अभी जितना जो कुछ तुम लोगों को इस पर मिलता जाए वो पढ़ता है। ठीक है, तो अभी इतनी तैयारी करो, इसके आगे का तुम लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, नमस्ते।